फंक्शन के बारे में कुछ बताया था, जैसे कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। कोई भी आप कह लो कोई ऐसा टास्क है जिसमें कोई हम वेरिएबल ही निकालते हैं, जैसे 3x+4, मैं कह दूं कि ये इक्वल है 5 के, तब तो कोई पॉइंट निकलेगा। अगर मैं कहूँ कि लेस देन है तो बहुत सारी मल्टीपल वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो फंक्शंस वैसे ही होते हैं कि कोई प्लस हो रहा है, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई डेरिवेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। एक साइन को साइन भी होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कॉस थोड़ा बहुत हो जानते हैं, ये भी फंक्शंस में ही आते हैं। जो हम स्केयर निकालते हैं किसी का, वो भी फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। और भी दो तीन फंक्शन होते हैं, जैसे कि मॉड निकालते हैं, मॉडुलस वगैरह, तो वो फंक्शंस ही है। चलो मैं वो फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें होती है देखो। एक फंक्शन में हमेशा कोई भी फंक्शन आप ले लेना, जैसे मैंने वो एक्स वाला एग्जांपल दिया, उसमें दो चीजें इसमें होती हैं। एक जो हमारे पास गिवन है, जैसे कि 3x+5, और एक कंडीशन कि इसके नीचे देखना है तो मल्टीपल वैल्यू आएंगी, है ना। तो इसमें रियल नंबर होते हैं, कह के चलो रियल नंबर मतलब माइनस का ले लो आप, प्लस का ले लो, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जो ले लो। फंक्शन ये कहता है कि इसे इस वाले जो इसमें जो नंबर होंगे जो आएंगे, जैसे इसको सॉल्व करने में जो भी नंबर आएंगे, तो उसको कहेंगे डोमेन, ठीक है। इस डोमेन का अब रेंज क्या है, मतलब किसके बराबर आ रहा है या इसकी इमेज क्या है, उसे कहेंगे रेंज। अब इसको डोमेन है तो इसको को डोमेन भी कह देते हैं, ठीक है ना, नाम सिमिलर हो गया, डोमेन को डोमेन या रेंज। अगर को डोमेन लिखा है तो रेंज ही समझना वो। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे मेरे पास फंक्शन है, ये बेसिक टर्म है, मे भी इसमें हो आपके बुक में लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज इसमें, ठीक है। इन्होंने पूरा ही एग्जांपल दिया हुआ हुआ। फंक्शंस के लिए नंबर लाइन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात नंबर लाइन जो मैंने बताया ना, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब 0 1 2 3 सारे कवर हो जाते हैं। तो रियल नंबर को समझना जरूरी है कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शंस के टाइप में आपको बता देता हूँ, देखो एक होता है 1 1 फंक्शन, कहने का मतलब अगर कोई एलिमेंट में यहाँ पे है, ठीक है। पहले आपको फंक्शंस ना बता दूं। चलो पहले फंक्शंस कैसे होते हैं, मतलब हम किसी को फंक्शंस कैसे बोलेंगे। फंक्शंस ये बोलेंगे कि अगर यहाँ पे दो एलिमेंट है हमारे पास, तो उसकी दो, देखो दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है कि नहीं, पहले ये बताओ। जैसे कि आपकी अगर आप मिरर में देखते हो तो एक इमेज होगी, ऐसा हो सकता है कि दो पर्सन का इमेज मिरर में एक ही जैसा हो, क्या या, या आप ऐसा कह लो कि एक ही हो, एक तो नहीं होगा ना। और अगर मैं ऐसे करूं एक बंदे की दो इमेज हो, ये पॉसिबल है ना। तो जो मैंने ये बताना था बट ये निकल गया मेरे मुंह से, चलो पहले तो जहां पे ये कंडीशन आ जाए इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, सिंपल सी बात, फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। ये कंडीशन चेक करनी है आपने। डोमेन रेंज अगर बनाना है, नंबर लाइन जैसे कोई नंबर ही है, या 4 या 5 है, इन दोनों का मतलब मैं कहता हूँ इन दोनों का इमेज एक नंबर हो सकता है। इमेज का कहने का मतलब है 3x है और +5 है इक्वल टू 20 है, लेस देन 20 है। तो क्या मैं यहाँ पे अगर 4 डालूं और 5 डालूं तो दोनों सिनेरियो में ये सेम, मतलब इससे नीचे आ जाएगा और भी सेम नंबर आएगा। जैसे मैंने यहाँ 4 डाला, 12+5 कितना आ गया 17, 5 डाला तो 20 आ गया, तो ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि लेस देन है। चलो 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 9 और 5 हो जाते हैं अपने पास 14। तो क्या इन दोनों एलिमेंट की जो इमेज बनी है, यहाँ पे 17 होगा और 13 14 होगा। सिंपल सी बात है, जो मैंने कल बताया था लेकिन आज भी बता देता हूँ कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ हम डालेंगे, ठीक है। और इसमें हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, x की 5 से बड़ी नहीं ले सकते ना, तो लेस देन 5 हम जितनी चाहे ले लें, उन सब पे कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे क्या आएगी, लेस 5 से नीचे मतलब 4 3 2 1 माइनस इंफिनिटी तक जितनी नंबर आ जाए सारी आ जाएंगी कुछ ना कुछ। रेंज में कौन से नंबर आएंगे, रेंज में आएंगे इसके हिसाब से इसके लेस देन, है ना, कंडीशन ट्रू हो रही है ना, लेस देन में, तो 19 से लेकर -19 तक। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें से कोई वैल्यू जो इसमें मैंने पुट किया 4 और 3, वैसे कुछ और भी पुट करूंगा, तो ऐसी कोई वैल्यू है जिसका वैल्यू जो रेंज है उसका इमेज, ये इमेज बोलते हैं इसको ना, ये बंदा है और उसकी इमेज यहाँ बन रही है, मतलब ये इक्वेशन है, इससे सॉल्व करके ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, दो दो वैल्यू, दो जो वैल्यू एक्स की मैं डालूंगा उसकी इमेज सेम हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो यही हमें चेक करना है, वो होगा, अगर होगा तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये समझ गया।
ऐसे होता है। चलो अब हमारे पास आता है वन वन। वन वन फंक्शन, वन वन का मतलब है, नाम ही पढ़ लो, वन वन। मतलब अगर यहाँ पे एक है, हर एक इमेज का ना एक प्री इमेज होगा, हर एक इमेज का एक प्री इमेज है, या मैं ऐसे बोलूँ हर एक इमेज का एक प्री इमेज है, ठीक है। तो उसे वन वन बोलेंगे, हर एक का होना चाहिए, किसका, हर एक का, कोई सिंगल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या पॉसिबल है हर एक को करना? नहीं पॉसिबल है ना, माइनस इनफिनिटी तक जा रहा है, तो जितनी वैल्यूज है, जितनी हम कर सकते हैं, तो कुछ कंडीशन आ जाएंगी यहाँ पे ऐसी कि हम मान लो मेरे पास यहाँ पे मैं रेंज ले ही नहीं सकता, एक दो तीन, इनसे ज्यादा, है ना। कंडीशन मान लो मैंने दे दी कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर यूज करने सारे, है ना, इस फंक्शन में सारे पॉजिटिव नंबर लगेंगे, तो जीरो से स्टार्ट होंगे, तो हमारे पास देखो इतनी वैल्यू होगी, तो हर एक का इमेज अगर होगा इसमें रेंज में, एक इमेज एटलीस्ट एक इमेज होगा, तो रेंज में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन एटलीस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। आया समझ? अब एक होता है ऑन टू, है नहीं समझ? हाँ बताओ। नहीं, रेंज में जो मर्जी वैल्यू, अगर मैं बोलूँ इसमें इसमें तो कंडीशन मैंने दे दी पॉजिटिव नंबर है, इसमें कह दूं मैं रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है ना, बट मिल कौन से रहे, इनका हर एक इमेज इसमें मिल रहा है ना, मतलब डोमेन के सारे इमेज इसमें होने चाहिए, एक इमेज तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, वन वन, ठीक है। और भी दो तीन होते हैं, बुक में लिखा होगा, तो मैं आपको इसको डिटेल्स में करा दूंगा, नहीं लिखा होगा तो आगे चलेंगे, नहीं लिखा, नहीं लिखा बाबा, नहीं लिखा, समरी लिखा हुआ है फंक्शन के बारे में, फंक्शन डिफाइन एक्स और वाई, एक्स कॉल डोमेन मैपिंग फंक्शन नॉन एलिमेंट वाई, नहीं लिखा हुआ। चलो, अच्छा ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था, 3x + 5 = 20, या मैं बोलूँ <20, है ना, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब एक बुक की भाषा में लिखूं, बुक की भाषा में, तो ये पूरा फंक्शन है, इसको मैंने बोल दिया बड़ा एक्स, ठीक है, और इसको जो लेस देन के बाद है उसको बोल दिया वाई, तो मैं लिख सकता हूँ कि फंक्शन एक्स है बड़े वाला, वो वाई को इंडिकेट कर रहा है ना, एक्स क्या है, डोमेन है, वाई क्या है, रेंज। तो ऐसे चीजें लिखी होंगी तो आप समझ जाना कि अच्छा यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स जो है इंडिकेट कर रहा है वाई, ठीक है। आज तो क्लास समझ ही नहीं आ रही होगी ठीक को, इंडिकेट मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी ना इसकी, जैसे यहाँ 4 पुट करूंगा तो स्टारा आ रहा है, तो स्टारा इसमें होना चाहिए ना, तो वो वाई रेंज है, बस मैंने रेंज की जगह वाई लिख लिया, डोमेन की जगह एक्स, और कुछ नहीं। डिफाइन फंक्शन, फंक्शन आपको बता दिया, फंक्शन इसमें आप पढ़ोगे तो कुछ सिंबल लिखे हुए हैं, पढ़ोगे तो पूछ लेना। और इसको ना मैपिंग भी कह देते हैं, ये मैपिंग है, कहने का मतलब मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ ना, एक इसका इससे है, इसका इससे है, तो मैपिंग वर्ड भी आ जाए तो आप समझना कि चलो मैप करना है, मतलब बताना है मुझे, ठीक है। या मैं बोल, एक और होता है ऑन टू होता है फंक्शन, ठीक है, एक होता है ऑन टू वन, वन वन ऑन टू, कंफर्म नहीं याद आ रहा मुझे। एक ऑन टू फंक्शन भी होता है जिसमें ऐसे होता है कि इसके ना दो, इसके दो इमेज नहीं, यानी मतलब इसके ना एक के दो इमेज हो सकते हैं, जैसे एक के ये दो इमेज हो, हाँ, एक के दो इमेज हो सकते हैं, जैसे आपके दो इमेज हो सकते हैं ना, अगर आपके दो इमेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप ऐसे सोचो, हो सकते हैं ना, मिरर में हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे शीशे शीशे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, तो उसको ऑन टू कह देते हैं, कहने का मतलब है एक एक एलिमेंट की दो वो हो सकती है, अगर कंडीशन अलग पुट की जाए तो, इसमें नहीं सेटिस्फाइड होता, बट कोई इक्वेशन आएगी ऐसी, या फंक्शन है ऐसा आएगा जहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा, कई बार ऐसे देखा होगा, इसकी इमेज ए भी बन रही है, इसकी इमेज ए भी बन रही है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है ऑन टू का, ठीक है। आगे 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 क्या है हमारे पास, ग्राफ ऑफ फंक्शंस। चलो अब एक सवाल कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, कर ले, मैं लिखा हुआ कोई ढंग का सवाल दिया है, सवाल ही सवाल है, बहुत तेज किया हुआ है यार। चलो, यहाँ लिखा हुआ है ये चीज, आगे करूंगा सवाल, सवाल करते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है कि डोमिनेटर, अच्छा डोमिनेटर पता है ना आप लोग को,
इंग्लिश का वर्ड है, भाग में होता है। डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर, चलो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो, ये तो पता ही होगा कि नहीं होता जीरो। अब फंक्शन यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू नॉट टू, अगर टू होगा तो ये जीरो बन जाएगा, सिंपल सी बात है, इसलिए नॉट टू, क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा अगर टू लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये जो वैल्यू है ना, देखो अब मैं एक फंक्शन सॉल्व करना आपको बताता हूँ। ये फंक्शन दिया हुआ ऐसे, आपको मान लो सवाल आएगा 1-2 नंबर में आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसे फंक्शन दिए हुए मान लो 1 बाय कुछ ऐसे, ये आपको दिया रहेगा, आपको पता है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पे नहीं भी दिया रहेगा तो आप अज्यूम कर लेना दो नहीं लेना, ठीक है। अब मैं इसको बोल दूं कि ये जो फंक्शन है ये y को इंडिकेट, मतलब मैं इसको कह दूं ये y की इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूँ y x माइनस 2, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ये y की इक्वल है, फंक्शन y की इक्वल है, या मैं y की इक्वल नहीं भी लूंगा तो आप यहाँ पे देख लेना ऐसे, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, तरीके बहुत सारे, एक तरीका ये भी है फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कि आप वैल्यू को पुट करो नंबर लाइन के हिसाब से, मान के चलो अगर जीरो डालोगे, ऑब्वियस बात है डोमेन में जीरो ले लिया आपने, इसलिए y लिया था, ठीक है, मान लो इसको मैं डोमेन कह देता, इसको रेंज कह देता, ऐसा कुछ लेस देन लिखा हुआ, इक्वल लिखा हुआ, इक्वल लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू जो यहाँ है उसको कर दो जीरो पहले, तो क्या आ जाएगा माइनस, है ना, और क्या कर सकते हैं हम, फिर माइनस की जितनी मर्जी वैल्यू ले लो, माइनस का ही आएगा वो 9, अब 1 ले लेता हूँ, 1 ले लूंगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, 2 ले नहीं सकता, 2 लेते जीरो आ जाएगा, 3 ले लिया तो 1 आ जाएगा, 4 ले लिया तो 4 ले लिया तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 2 आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू पुट करके आप वैल्यू मतलब वो निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो डायरेक्ट कुछ केसेस में, ये इक्वल का साइन दिया हुआ तो खास करके, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं फंक्शन, ज्यादा मुश्किल है नहीं, जैसे आप सोच रहे थे शुरुआत में कि बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस अगर ग्राफ बनाने का बोल दे तो इसको वाई लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ग्राफ में 2 वैल्यू होती है एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जब आपने डाली 1 तो वाई कितना आएगा, एक्स की वैल्यू जब 1 डाला था कितना है वाई, चलो जब 0 डाला था एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ मैं एक्स लिखूंगा यहाँ वाई लिखूंगा, ये वाई है ना, तो एक्स की वैल्यू जब मैंने डाला 0 तो आया -1/2, तो ऐसे 2 वैल्यू मिल गई एक्स और वाई, तो ग्राफ आप बना सकते हो, ग्राफ समझ में आया ना, तो ग्राफ बना सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है ये प्रोसेस वगैरह। हाँ अगर आपको बोल दिया कि स्केयर का फंक्शन बनाओ, तो स्केयर ऑलवेज गिव, ये आपको पता होना चाहिए, जो स्केयर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, पता है ना आपको, नहीं पता, आप जितनी बड़ी नेगेटिव नंबर ले लो, 1 लोगे, 1 का स्केयर कितना होगा 1, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है, -1 का ले लो स्केयर, फिर 1 आएगा, -2 का ले लो तो 4 आएगा, तो ये जो स्केयर होते हैं ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर, ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव नंबर देंगे, तो हाँ जैसे स्केयर में आप देख लो ना, हाँ अगर माइनस की हो, अगर वो माइनस की हो और स्केयर हुआ पड़ा है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर दे दो, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा या 0, 0 तो नहीं आएगा, स्केयर का माइनस तो भाई वो रूट होता है, रूट नहीं, वो 1/2 ऐसे होता है, फिर भी ये कितना देगा 1/4, इसका वैल्यू होता है 0.25, तो पॉजिटिव आ रहा है ना, समझे आप, जैसे उन्होंने बोला कि स्केयर का माइनस में हो, तो मैंने मैट्रिक्स वाले में बताया था कि अगर डिवाइड में है स्केयर तो उसको मैं माइनस लिख सकता हूँ, तो इन्होंने बोला स्केयर माइनस में हो, माइनस में 1 में कर दिया, आंसर आ जाएगा। अब 0.25 मत जाओ, 1/4 प्लस में है, ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप पहले इतना समझ लो। एक 2 दिन और है, जैसे क्यूब का अगर निकाल दें तो वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्यूब का मतलब क्या होता है x है ना, तो अगर माइनस में है, माइनस में मान के चलो ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो क्या आएगा आंसर माइनस में ही आएगा, है ना, तो ऐसी ही चीजें आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है माइनस गुणा माइनस, फिर माइनस आ ही रहा है, तो मतलब टोटल वैल्यू जो आएगी माइनस में, अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ये फंडा काम है। देखते हैं बुक में कैसे दिया हुआ है फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डोमेन और रेंज आपको समझा दिया मैंने, एक सवाल लेकर भी कर लिया, दूसरा सवाल
यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 लग गया भाई। तो एक एग्जांपल यहाँ ये भी दिया हुआ है कि सोल्यूशन डिनोमिनेटर ऑफ x। एक और सवाल करते हैं, ये तो हल्का सा सवाल था, बिल्कुल जीरो सा था। x की वैल्यू डालो, और हमेशा ऐसे ही करना है फंक्शन में कि x की वैल्यू डालो y क्या आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डाला y क्या आ रहा है, तो इजी हो जाता है। नहीं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर ग्राफ नहीं बनाने को बोला है, समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट यहाँ पे डालो फंक्शन वन पे कितना रहेगा, ठीक है ना। ये फंक्शन को ही मैंने y बोला है, तो फंक्शन वन पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फंक्शन टू पे क्या वैल्यू रहेगी, इस हिसाब से आप कर लेना, इजी हो जाता है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड है। फिर बताता हूँ, जैसे देख लो, ये मान एक और सवाल ले ही लेते हैं। ये तो हल्का सा है ना, ये इसमें तो वन डालोगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा, वन यहाँ भी डालना पड़ेगा ना, एक्स एक्स दोनों सेम है। तो एक और सवाल ले लेते हैं अपन। सवाल क्या है हमारे पास, इसमें लिया हुआ एग्जांपल लिया हुआ है, एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू कोई फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही होता है फंक्शन, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स ही है। आगे अगर यहाँ पे वाई होता है तो वो एडवांस में आ जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन डोमेन, हमें डोमेन बनाना है, ठीक है। मैंने बताया ना डोमेन और रेंज होता है, तो डोमेन बनाना, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पॉलिनोमियल डिवाइड में है उसको सॉल्व करने की सोचूंगा, ठीक है ना। क्यों करने की सोचूंगा पहली बार, क्यों बताओ। क्योंकि यहाँ पे फुल फ्लैज एक मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म दी हुई है, और ऊपर में मैं आराम से अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे स्केयर करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, फिर 15 पता नहीं क्या आएगा। तो इन्होंने उसी को सॉल्व किया है पहले। चलो तो इसको निकाल लेते हैं, पहले इसको अलग से निकाल लेते हैं। निकालने आता है? नहीं ऐसे, ये देखो, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ आंसर देगा, ये पूरा पूरा फंक्शन है, मैंने बोला ना स्केयर इस अलग फंक्शन है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस भी तो हो रहा है ना, तो अलग अलग फंक्शन इकट्ठे नहीं कर सकते हम। जैसे अगर प्लस करते हैं नॉर्मली 2 + 4 + 5 + 6, हम क्या करते हैं, वैल्यू जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं। बट हमेशा जो प्लस होता है दो चीजों को ही लेता है, नॉर्मल सी बात है। तो पहले दो को प्लस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ इसको प्लस करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो वैसे यहाँ पे फंक्शन है, पूरा स्केयर दिया हुआ है, इसीलिए हम सोच रहे हैं पहले एक्स की वैल्यू इंडिकेट मतलब निकाल लें यहाँ पे। तो एक्स स्केयर है मतलब दो वैल्यू आएगी, इसलिए निकाल रहा हूँ मैं कि डायरेक्ट जब मुझे निकल ही जाएगा वहां से आंसर, तो हो जाएगा। चलो डिस्क्रिमिनेट मेथड दिखाओ, हाँ डिस्क्रिमिनेट मेथड होता है, करवाया था ना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डी बी स्केयर माइनस 4ac ये फॉर्मूला था, और यहाँ पे था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, तो नहीं, यहाँ बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। मतलब मैंने ना ये जो यहाँ पे वैल्यू थी ना, ये इसको मैंने डी मान लिया, ठीक है। और ये 2a होता है यहाँ पे, याद आ रहा है कुछ, 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। तो बी स्केयर, बी क्या है 4, इसको सॉल्व करते हैं। ये बी 2 है तो -2 का जब स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 4 -4, ओ माय गॉड ये तो माइनस में आ रहा है, 4ac 4 गुना 1 गुना -15, नहीं प्लस में आ जाएगा, ये ना माइनस में, तो यहाँ -15 ले लिया, तो कितना होता है 60, तो कितना बना ये 64 डायरेक्ट, समझ में आया। 15 को जब 4 से करेंगे तो 60 आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस ये। अब मैं इसमें भर देता हूँ माइनस बी मतलब यहाँ पे 2 आ गया, माइनस एक ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, और यहाँ पे माइनस है तो 2 आ गया। प्लस माइनस का मतलब है यहाँ से दो वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक्स की यहाँ पॉलिनोमियल में स्केयर है ना, यहाँ जितनी होगी ना, हायर बोलते हैं इसको, हायर स्केयर जिसका होगा, या मैं बोलूँ हायर फैक्टर जिसका होगा, उतने ही होते हैं। अगर वहाँ 3 होती तो एक्स की वैल्यू 3 आती, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 64 और यहाँ पे 2 गुना ए कितना है 1 है ना। अब निकल जाएगा यहाँ पे इसका कितने का स्केयर है, ये 8 का ना। चलो 2 + -8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, फिर पहले में अगर मैं प्लस करूँ, पहले जो एक्स निकलेगा ये एक्स है ना, तो पहले मैं प्लस ले रहा हूँ फिर माइनस ले लूँगा, इसलिए वहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ इकट्ठे ही। 2 ले लिया, फिर एक्स इक्वल टू 2 - 8 ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। तो
ले बस निकल गया। एक्स की वैल्यू देख लो, एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, एक्स की वैल्यू निकाली है हमने। तो एक्स की वैल्यू 2 एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू -3। ज्यादा काम तो बोला नहीं है, हमें बोला डोमेन फाइंड करने को। हाँ दोनों डोमेन में डाल दो, बस हो गया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल सकती थी। डोमेन बनाना है ना, डोमेन मतलब नहीं समझा, आपका जो फंक्शन है उसके जो नंबर है वो बना, ठीक है। और रेंज वो कहाँ तक जा रही है, यहाँ किसी के बराबर लिखा नहीं है, या लेस देन नहीं बोला उसने। अगर बोला होता कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन बोल दिया ना। अभी देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, अगर ये फंक्शन है, इसने बोला इससे डोमेन निकालो, तो डोमेन यही होगा। अगर मैं डोमेन बनाऊं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, क्योंकि है तो एक्स की वैल्यू ना। यहाँ पे अगर ये किसी के बराबर होता, जैसे यहाँ पे लिखा रहता फंक्शन एक्स इक्वल टू, या मैं बोलूँ लेस देन 20, तो हम रेंज लेते, समझ रहे हो जी। और यहाँ पे कई बार 20 जैसे मैं डायरेक्ट वैल्यू अभी दे रहा हूँ, तो कई 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 बार यहाँ पे कोई इक्वेशन आ जाती है, जैसे ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, सच दैट फंक्शन लेस देन इससे होना चाहिए, ये फंक्शन से होना चाहिए। अब वो फंक्शन को सॉल्व करोगे, फिर देखोगे रेंज क्या बना मेरा, फिर देखोगे दोनों में, अच्छा अगर 5 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वही एक्स वाला, ठीक है। इस हिसाब से होता है। तो इसका जो डोमेन बना है वो ऐसे यहाँ पे लिख देना, डोमेन बन गया, इतना ही है। बस यहीं पे खत्म हो। हाँ अगर डोमेन बोला है तो इतना ही, डोमेन अगर बोला है तो। आसान भी होगा। ये देखो पेज नंबर ना उस पे आ जाओ, 44 पे, जो मैंने बहुत पहले करवा दिया था। यहाँ पे रेंज कैलकुलेशन स्टेप लिखे हुआ है, लिखा हुआ है ना। वहां पे क्या लिखा हुआ, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो एफ एक्स है, इसको अगर हम वाई लिख लेते तो हमें आसानी हो जाती है। एक्सप्रेस एक्स फंक्शन फॉर वाई, जो एक्स होगा, हाँ, एक्स फंक्शन एक्सप्रेस एक्स एज अ वाई, मतलब मुझे ये सोचना पड़ेगा एक्स को कि एज अ उसे वाई ले रहा हूँ। अगला स्टेप, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारी। पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो रेंज हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है एलिमिनेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेंज। हाँ रेंज में आपको हमेशा ना वो दिया रहेगा, मतलब एक कंडीशन दिया रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। कोई वैल्यू दी रहेगी, जैसे कह दिया जाएगा कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर, या मैं बोलूँ नेचुरल नंबर। 0 इंक्लूड नहीं है ना, तो नेचुरल नंबर। तो डायरेक्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ऐसे वर्ड भी यूज कर सकता है। पता है इस सब के बारे में, पता है आपको, नहीं पता है, पता है आपको। नंबर सिस्टम होते हैं ये, जैसे कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है, वैसे ही बता देता हूँ, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 0 से ऊपर की वैल्यू, 0 इंक्लूड नहीं होता। जब 0 इंक्लूड हो जाए तो होल नंबर, ठीक है। और अगर वो पूरी मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके, मतलब पूरी माइनस कवर हो जाए, पूरी प्लस, वो से इंटीजर बोलते हैं, पता तो है। होल नंबर 0 इंक्लूड हो जाता है इसमें। फिर हो जाता है अपना पॉजिटिव नंबर, वो भी 0 इंक्लूड होता है उसमें, मतलब कि जो होल नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। और क्या होता है उसमें, को प्राइम प्राइम, चलो इसका तो ले लेना इससे, है ना। इससे उसका लेना नहीं है, आपको जब कंडीशन मिलेगी ऐसे मिलेगी, ऐसा थोड़ी मिलेगा कि प्राइम नंबर होना चाहिए। बिकॉज प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी सुन लो, प्राइम नंबर होता है जो अपने पहाड़े से जाए, अपने खुद के पहाड़े से जाए, या एक के पहाड़े से जाए, बस इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 3 है, 7 है, 5 है, 11 है, 33 है कि नहीं है, 27। भ्रम में मत जीना ये भ्रम में मत जीना कि ऑड नंबर, ऑड और इवन होते हैं ना। ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए। इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो ये इवन ऑड का हो गया। प्राइम नंबर वैसे नहीं होते, ऑड इवन से नहीं होते हैं। प्राइम नंबर का क्या कंडीशन बताया मैंने, जो खुद के पहाड़े से जाए या एक के पहाड़े से जाए। एक से तो होते ही मल्टीपल सारे। इंटरवल नोटेशन एंड ग्राफ। आज मैं आपको चलो एक रेंज का देख लेते हैं। जैसे अभी ये डोमेन का देख लिया हमने, डोमेन कैसे निकालते हैं, एक रेंज का देख लेते हैं।
रेंज कैसे निकालना है, कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका रेंज कैसे निकालना है। ठीक है, ये कल्ले कल्ले निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो डोमेन आपने सीख लिया ना कि कैसे एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, उसकी वैल्यू निकाल लो तो डोमेन होगा। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू तो यही है कि अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं, यहाँ 5 डालो कितना आएगा, 25, 10, 15, प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। मतलब ये नहीं डालनी है, इसको छोड़ के कुछ और डाल दो। गलत बोल दिया था मैंने, हाँ ये नहीं डालनी है। 5 और -3 को छोड़ के जो मर्जी डाल लो, यही था ना, नीचे 0 नहीं बनाना हमें। अगर 5 आपने चेक ही नहीं करते आप लोग, बस डिपेंड हो जाते हो। ये 5 है, अगर 5 यहाँ डालोगे तो 25 हो गए, और ये 10 हो गया। और 25 और 15 और 10 25 होते हैं, तो प्लस माइनस तो करके 0 हो जाएंगे। तो वो रेंज कहाँ से हो जाएगा और डोमेन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो वो डोमेन नहीं होगा। मतलब इनको छोड़ के सारे नंबर जो डोमेन में आ सकते हैं, ऐसा आप अज्यूम करो। इनको छोड़ के, एक्सेप्ट इनको, अगर मैं यहाँ -3 लिखता हूँ तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 लिखूंगा तो 6, हाँ यहाँ 6 आ जाएगा, और ये 15, 9, हाँ ठीक है सही है। इन दो वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट, छोड़ देना यार, अवॉइड करना है, मैं अवॉइड ले देता हूँ। ये दो वैल्यू को अवॉइड करना है, और इनको छोड़ के जो भी इनमें नंबर आ जाएंगे वो क्या होंगे, डोमेन। मतलब डोमेन में इतनी सारी चीजें आ सकती हैं, आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। -4 आ सकता है, -3 आ सकता है, -3 नहीं आ सकता, -5 आ सकता है, फिर और नीचे ले जाओ उसको, -100 आ सकता है, -करोड़ आ सकता है, -लाख आ सकता है, कुछ भी डाल दो। ठीक है, इनको छोड़ के कुछ और डाल दो, वो सारी चीजें डोमेन डोमेन में डाल सकते हो। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। ठीक है, डोमेन आपको समझ में आया, ये डोमेन नहीं है तो, ये डोमेन नहीं है। ठीक है, हाँ चलो, अब एक इक्वेशन है उससे रेंज फाइंड करते हैं। मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x+1 डिवाइड बाय x+2, x-1। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, ये है ना हमारे पास, इसका रेंज निकालना है। रेंज मतलब समझ रहे हो, आप बुक से ही देखोगे। 44, क्या किया इन्होंने, ओ माय गॉड, क्या किया इन्होंने, बड़ा स्पीड से काम करते हैं। वी प्रूव दैट एफ इज ए वन वन फंक्शन। अच्छा ठीक है, वन वन फंक्शन है, पहले ये देख लेते हैं क्या। यहाँ पे तो -2 नहीं आएगा सबसे पहली बात, है ना, नहीं तो 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ ये लिख दूँ, नॉट इक्वल टू माइनस। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं, पहले इसको मैं करता हूँ वाई, x-1 x+2। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंडीशन तो दी नहीं है यार, कोई कंडीशन दे दो बाबा। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ठीक है। यहाँ पे ना जो आप अलग सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है वो इनवर्स निकाला हुआ है। अभी आपको वही नहीं आता, फंक्शन का निकालना नहीं आ रहा है, तो इनवर्स पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं इसको इसका निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या रेंज हो सकती है और क्या क्या डोमेन। रेंज निकालने से पहले डोमेन की चीजें हमारे पास होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि -2 नहीं है, तो वो डोमेन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू क्या है, डोमेन, और वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो, अगर मैं एक्स यहाँ पे 1 डालूँ, सबसे पहले 1, तो क्या आएगा, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा वैल्यू देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर 1 डालूंगा, पहले अगर 0 डालता हूँ, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से डालना स्टार्ट करते हैं। मैं ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ लिखने के काम आ जाएगा। अगर 0 डालूंगा तो 1/2 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इससे बाकी वो ये जुड़ गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है? अगर एक्स की वैल्यू 1 डालूं तो वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर 2 डालूं, 2 डालूं तो, 3 डालूंगा तो, 3 डालूंगा तो
2/5 और 4 डालूंगा तो 1/2। तो 1/2 पर नहीं था, ठीक है नहीं था। अगर 5 डालूँ तो देखते हैं कितनी वैल्यू डाल पाते हैं। 5 डालूंगा तो 4/7। अगर 6 डालूंगा तो मैं एक पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी ये जीरो के नीचे ही है, जीरो के मतलब एक के नीचे ही है। सोच रहा हूँ कि एक आ जाए तो चीजें मैं समझ पाऊँ। तो 6 अगर डालूंगा तो कितना आएगा 5/8। 7 डालूंगा तो 6/9 कितना होता है 6/9 कितना होता है 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अगर मैं 8 डालूं तो यहाँ वैल्यू अब मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ी। 8 डालो तो 7 डिवाइड बाय 10, मतलब 0.7 पे पहुंच गया। एक वैल्यू पे, एक पे पहुंच जाए तब कुछ रिजल्ट निकल पाएगा, क्योंकि देखते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। 9 पे 8/, पता नहीं कब 1 पे पहुंचेंगे, चलो देखते हैं। समझा रहे हैं? मैं वैल्यू पुट करवा रहा जिम्मे 8 डोमेन है ना, यदि वैल्यू x है, चलो यदि 10 अगर डाले तो 9 डिवाइड बाई 12, ये पहाड़ी से जा रहा है 3/4, 3/4 एक से ऊपर पहुंच गया। 3 का चौथाई हिस्सा, डेढ़ नहीं पहुंचा अभी भी नहीं पहुंचा। ठीक है, बंद हो गया। 11 डालूंगा तो मुझे एक के रिजल्ट पे पहुंचना है कम से कम, है यही लिखना पड़ेगा 10/13। और अगर 12 डालूंगा तो अभी 12 डालता हूँ, यहाँ पे 12 डाला तो 11/13, 14। चलो इसका 14 का 13/, इसका हो जाएगा 15 का, ये जा रहा 5/6। बहुत सही, देख रहे हो एक पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे। और कितनी लेनी, चलो बताओ। 25 लेते हैं, चलो 25 जब लिया था 14 बना, यहाँ पे 27 बना। करना डिवाइड इसको, कैलकुलेटर होगा आपके पास। एक्चुअली में हम 1 के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, समझ में आया आपको? 1 के पास नहीं पहुंच पाएंगे, मे बी कि पहुंच जाएंगे। कोई तरीका है पहुंचने का? कितना आ रहा है? चलो अब कर लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इतनी चीजें निकालने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो इसकी वैल्यू जो रेंज आएगी वो रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से, कोई भी नंबर ले लो तो माइनस लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेंगे, राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट दो टाइप के होते हैं, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक ये होता है और एक ये यूज होता है फंक्शन में। अगर जहाँ ये लगाओ इसका मतलब वो इंक्लूड है, मतलब उसको लेना है। जैसे अगर मैं बोलूँ 20, अगर यहाँ पे 20 लिखा हो तो 20 क्या है, इंक्लूड है, मान के चलना। ऐसे आ रहा है? अगर यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड। ठीक है, मतलब ये ब्रैकेट जहां लगा होगा और कोई वैल्यू दी होगी, अगर मान लो ऐसे दी है तो ये ऐसे नहीं दी होगी 20 और 30, ऐसे नहीं दिया हुआ है। ये बताया हुआ है कि 20 अगर फंक्शन के अंदर है 20 से लेकर 30 तक, वो भी इंक्लूड है दोनों। तो टोटल कितने हो गए? 11 नंबर हुए ना टोटल, 10 नंबर नहीं हुए बिकॉज इंक्लूड है। तो ये ब्रैकेट जब भी लगा हो तो आपको क्या समझना है, ये इंक्लूड हो। ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे वो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, तो ये इसका मतलब होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी सी टर्म है बिकॉज यूज होती है इसमें।
खास करके होता है फंक्शन का यूज। फंक्शन इतना थोड़ा थोड़ा बहुत रेंज और डोमेन इसलिए करवा दे रहा हूँ बिकॉज अभी हम जब लिमिट्स करेंगे तो उसमें आप समझ पाओगे कि एक्स की वैल्यू डालनी है, तब जाके कुछ रिजल्ट निकलेगा मेरा। मतलब इसमें अगर मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू डालूं तो इनडायरेक्टली वो वाई है ना, वाई ले लिया मैंने उसको, डन। तो वही है, और इसके बीच में फंक्शन जो लगा हुआ है आप देख लो, सबका एक एक इमेज है, इसको मैं वन वन फंक्शन बोल दूं, है ना, ये वन वन फंक्शन है। इन्होंने जो बुक में लिखा हुआ है वो तुम्हारे अलग मेथड लगाया हुआ है, वो फंक्शन को ना इन्वर्स किया हुआ है। अब मैं वो मेथड बता नहीं सकता था, मैंने इसलिए सोच लिया कि पहले ना आपको करवा लेता हूँ। अगर -1 यहाँ लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, आप खुद सोचो। -1 लिखने में कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रेंज अपनी। एक्सक्लूड का मतलब वो इंक्लूड नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा था, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी है। इन्फिनिट पे एक सिंपल है जो बताता है कि अनंत है नंबर, है ना, तो वो हमेशा एक्सक्लूड रहेगा, ये बात याद रखना। एक्सक्लूड मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना कभी। और कई बार कंडीशन हमारे पास ऐसे आ सकती है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि यहाँ पे जो 2 है उसको छोड़ना है, तो मैंने 2 यहाँ ऐसे लिख दिया, 2 इंक्लूड होगा, नहीं आएगा, है ना। तो ये जो 2 का फंडा था ये तो डोमेन में था, लेकिन हम क्या निकाल रहे, रेंज। रेंज कितनी है, इस डोमेन की रेंज कितनी है, मतलब ये इक्वेशन की रेंज, ये हमें क्या क्या वैल्यू दे सकता है। तो हमने बोला कि ये तुमको -इंफिनिटी से लेकर, यहाँ लिख देता हूँ, -इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में सारी वैल्यू देगा, दिया ना अभी। अभी देखो, अभी आपको इससे सिमिलर होगा, अगर मैं बोलूं एक और इसका बन रहा है कि +1 से लेकर 1 पहले आता है, इनफाइनाइट बाद में, इसमें इनफाइनाइट पहले और 1 बाद में, है ना। चलो, तो 1 से लेकर +इंफिनिटी तक आपको नंबर देगा, समझ में आया। इसमें मैंने क्या बोला कि आपको 1 आंसर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो 1 को मैंने लिख दिया, लेकिन कौन सा ब्रैकेट लगाया, एक्सक्लूड। इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, जिसका मतलब है कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो 1 को तो इंक्लूड नहीं किया, तो इंक्लूड क्या होगा, ठीक है। तो वैल्यू कहां से मिल रही है हमें, यहां मिल रही है, देखो -इंफिनिटी से लेकर हमें 1 के बीच में नंबर मिलेंगे माइनस में, और 0 से लेकर 1 के बीच में नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब 1 से ज्यादा भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट 1 से ज्यादा भी नंबर हमें मिल सकता है, मे भी मिल सकता होगा, यहाँ बुक में लिखा हुआ है वही चीज। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो रिजल्ट जो हमने निकाले ना, हमने अपनी एक्सपेक्टेशन जो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, उससे भी एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सही आंसर दो, बिकॉज यहाँ पे 1 आंसर नहीं आ रहा है इसी तरीके से। हालांकि तक आप 9 तक देखना होता है, हाँ 9 तक देखना होता है, 9 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद तो 9 10 तक देख लेना, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सीधा बोल देना ठीक है, नहीं आएगी वैल्यू। 100% नहीं, 80% चांस है कि आप सही कर दोगे, ठीक है। अब ये 2 चीजें आ गई रेंज में, मतलब रेंज में हम इतना ये नंबर ले सकते हैं, इनके बीच के नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है, रेंज के अंदर। अब ये 2 चीजें है ना अलग अलग ब्रैकेट्स में, तो इनको करने के लिए सेट में हम लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, सेट में। अब सेट क्या होता है, सेट एक मैथमेटिकली फॉर्म है जिसमें आप कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, नहीं लिखो नहीं लिखो, कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें एक टॉपिक होता है यूनियन, आप ये समझ लो, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, है ना, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। तो इनको इकट्ठा करने के लिए मुझे यूनियन लगाना पड़ेगा, तो आप ज्यादा इतना मत सोचना, यहाँ पे मैंने यूनियन यूज कर लिया, यूनियन का यू कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस इंफिनिटी कर लिया। तो ये आपकी रेंज होगी, मतलब रेंज ऐसे ऐसे हो सकता है, यहाँ पे यूनियन आ सकता है, या कल्ला ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक ब्रैकेट है तो, ठीक है ना। तो ये सेट मत लिखो कि सेट क्या है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना बाद में, लेकिन इसमें एक टॉपिक होता है यूनियन, उसकी बात करो। यूनियन का मतलब होता है 2 चीजें होती हैं, एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो सेट में एक टॉपिक है यूनियन। यूनियन का मतलब है, मान लो इससे ना बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, मेरे पास एक पूरा नंबर प्लॉट है ना, उसमें से कुछ नंबर है, उनको मैं बोल दिया ए। यूनियन करना है मतलब ये और ये यूनियन करना है, मतलब दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो ये पूरी चीजें क्या होगी, सारी चीजें मैंने जब ले ली तो ये क्या है, यूनियन, ठीक है। एक और टॉपिक होता है इसमें, इसी का उल्टा, ये भी आपको मिल सकता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ऐसे अगर आपको मिले उल्टा यू, तो वो होता है इंटरसेक्शन, में भी मिल जाए आगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन होता है ये वाला पोर्शन, दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है, मान लो ये नंबर प्लॉट है और 2 मेरे पास कंडीशन है, दोनों के बीच में, दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, जो कॉमन होंगे दोनों फंक्शंस में जो कॉमन होंगे उनको मैं इंटरसेक्शन कह दूंगा,
हेलो, आ रहे यार, रास्ते से आ। ठीक है, तो फंक्शन में आपको ऐसा भी निकल सकता है, ऐसा भी निकल सकता है। कॉमन देख लेंगे कब निकलता है फंक्शन में। अभी यूनियन आपके इस, ये जो रिजल्ट था इसका यूनियन आ रहा था, तो मैंने बता दिया। ये सेट्स के टॉपिक है, सेट्स, एस ई सेट्स। और इसको ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम। मे भी फ्यूचर में आपको कभी मिले सेट्स बनाने को मौका, सेट्स, वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम। इतना तो जानने की जरूरत नहीं है। कल मैं स्टार्ट कर दूंगा लिमिट्स। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन, जैसे लिमिट्स क्या है कि एक तरीका है फंक्शंस के राही। लिमिट्स में आपको बताऊं, अपने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया है थोड़ा बहुत, सुना होगा नाम, कैलकुलेस, डिफरेंशिएशन। चलो नहीं सुना होगा। लिमिट्स का मतलब है कि मैंने लिमिट एक फिक्स कर देनी है, आप इतना समझ लेना कि जो रेंज है मैंने फिक्स कर दी। आज के लिए इतना समझ लो। ठीक है, कल अच्छे से बात करेंगे लिमिट्स के ऊपर। तो देखो फंक्शंस को हम लॉग लूप का भी बनाएंगे फंक्शन, लॉग लूप भी फंक्शन ही होता है। उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। हमारे पास चैप्टर यूलर, यूलर थ्योरम है। बाप रे, इतना बड़ा स्कोप डेवलप है। एक बार पेज नंबर 53 देख लेना।